हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई वर्गमूल 5 इकाई तथा लंब की प्रवणता 2 है। और यहाँ पर हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम रेखा का लंब रूप में समीकरण लिखेंगे और उसे समझेंगे। लंब रूप में रेखा का समीकरण। लंब रूप लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर होता है पी, जहाँ पी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है और अल्फा क्या है? अल्फा है एक अक्ष से जो लंब कोण बनाता है वो है। ये हमें याद होना चाहिए। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है लंब की लंबाई, अर्थात ये हमें दिया गया है पी। उसके पहले चाहें तो हम समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण मान लेते हैं जिससे कि पी और अल्फा के मान भी स्पष्ट हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं माना माना लंब रूप में रेखा का समीकरण। लंब रूप बोल सकते हैं, अभिलंब रूप भी बोल सकते हो आप। माना लंब रूप में लंब रूप में रेखा का समीकरण रेखा का समीकरण समीकरण निम्न है। निम्न है, ये मान लिया हमने। तो रेखा का समीकरण क्या मान लिया हमने? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। और यदि आप इसका कच्चा चित्र बनाना चाहें तो आप इसका कच्चा चित्र भी बना सकते हो कुछ इस प्रकार से। जो अभिलंब रूप होता है उसमें रेखा का समीकरण कुछ इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये रेखा है और मूल बिंदु से ये डाले गए लंब की लंबाई है जिसको हम पी से व्यक्त करते हैं। ये कोण हमें कितना दिया गया है? अल्फा। और ये कोण अल्फा देने के बाद ये जो अल्फा कोण होता है ये हमारा क्या होता है? ये होता है प्रवणता दी गई है, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये टेन अल्फा का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर और पी का मान कितना दिया गया है हमें? वर्गमूल। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले पी बराबर हमें दिया गया है वर्गमूल 5। ये दिया गया है पी का मान। और उसके बाद अगर टेन अल्फा की बात करें तो टेन अल्फा की सहायता से हम कॉस अल्फा और साइन अल्फा ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिया गया है टेन अल्फा। टेन अल्फा टेन अल्फा बराबर कितना दिया गया है? 2। क्योंकि क्या कहा गया है कि लंब की जो प्रवणता है 2, और प्रवणता क्या होती है? जो कोण बनाता है एक शख्स के साथ धनात्मक दिशा में उसको अगर स्पर्श लेते हैं तो वो हमारी प्रवणता होती है। तो टेन अल्फा का मान 2 दिया गया है। अब टेन अल्फा से हम क्या मान निकाल सकते हैं? हम जानते हैं सेक स्क्वायर अल्फा, या फिर मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, सूत्र में याद होना चाहिए। सेक अल्फा का मान 10 के रूप में सेक अल्फा बराबर कितना होता है? वर्गमूल 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा के बराबर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो वर्गमूल के अंदर ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग 4। तो ये कितना हो गया? वर्गमूल 5 हो गया। सेक अल्फा का मान यदि वर्गमूल 5 है तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 5 के बराबर। तो कॉस अल्फा तो हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें साइन अल्फा का मान निकालना है तो साइन अल्फा बराबर कितना होता है वर्गमूल के अंदर? ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अर्थात 1/5 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो 4/5 अर्थात 2/वर्गमूल 5 ये हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हो अतः अभिष्ट रेखा का समीकरण। अतः अभिष्ट रेखा का समीकरण। देखिए अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा?
ये होगा एक्स कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कितना आया है? कॉस अल्फा आया है 1/वर्गमूल 5। उसके बाद प्लस ये होता है वाई साइन अल्फा। वाई साइन अल्फा क्या आया है? 2/वर्गमूल 5। और बराबर पी का मान कितना है? देखिए पी का मान दिया गया है हमें वर्गमूल 5, यही दिया गया है। देखिए ये पी इकाई भी लिख सकते हो चाहो तो यहाँ पर आप, ठीक है, लिखना चाहो तो। लंबाई वर्गमूल 5 इकाई हमें दी गई थी यहाँ पर। अब आप चाहें तो वर्गमूल 5 को इधर गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का 2y और बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये आपके प्रश्न का क्या है? ये आपके प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।